फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। तो कुछ लोग का मैसेज आया था और लोगों ने कहा भी था और मैंने पहले भी कहा था कि जैसे यूपीपीसीएल का डेट आया है तो ये लास्ट के 10 दिन क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि आखिरी में जो पढ़ाई होती है, जब भी किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जब आखिरी में पढ़ाई होती है हम लोग की ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लास्ट के 15 दिन 20 दिन की जो पढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 10 दिन और बचा हुआ, 10 दिन पहले उन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है जो 1 साल से नहीं जारी कर रहे थे, और फाइनली इन्होंने जारी कर दिया। सिविल ब्रांच का जो जेईई का एग्जाम है यूपीपीसीएल में, इसका एडमिट कार्ड आ गया है। पेपर आपका कब है? 21 तारीख को है, 21 फेब को इसका पेपर है। अलग अलग सिटी में दूर दूर सेंटर भेजा गया इसका। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि आखिरी 10 दिन में हमको क्या करना है, और जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें एक एक सेगमेंट बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ आखिरी 10 दिन में। क्योंकि अब यदि आप कोई सोचे कि कोई बुक हमको बता दीजिए सर हम बुक पढ़ लें, तो कोई बुक नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। आपको पता होगा इसके पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चन टेक का होगा। पिछली बार का जो पेपर हुआ था, और 50 क्वेश्चन क्या होता है? नॉन टेक का। पिछले बार का जो पेपर हुआ था, पिछले वाले पेपर में टेक्निकल का लेवल बहुत टफ था। इसी वजह से कटाव केवल 138 गई थी, जनरली कटाव 138 गई थी। सोचिए 31 सीट में कितनी गई थी? 138 गई थी। अब कितने सीट है? 21 सीट है, 10 सीटें और कम ही है। तो कटाव कितनी जा सकती है, क्या है इसके बारे में तो पेपर के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन हम यहां पर भी डिस्कशन करने वाले हैं, केवल हम इसकी बात करने वाले हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे, 150 टेक के होंगे और 50 नॉन टेक के होंगे। हम टेक्निकल के लिए अलग से कुछ नहीं कहेंगे कि अलग से कुछ पढ़िएगा, बस एक चीज कहेंगे, केवल प्रैक्टिस सेट करिए, केवल प्रैक्टिस सेट करिए। आपके पास एक्स्ट्रा और कोई समय नहीं है। प्रैक्टिस सेट करिए, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा डालिए। क्या क्या पेपर इसके लिए लगाना है? जैसे आपका एसएससी के क्वेश्चंस हो गए, या आपके डीएमआरसी के क्वेश्चंस हो गए पुराने, यूपीपीसीएल के पुराने क्वेश्चन हो गए, या आपका यूपीआरयूविनल का हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका यूपीएससी का हो गया। ये जो पेपर हैं, ये सारे पेपर आप लगा डालिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 दिन में आप जान लगा दीजिए, क्योंकि 10 को दिन में ये जितना प्रैक्टिस कर लेंगे। टारगेट देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं 21 सीट है, पेपर के ऊपर निर्भर करेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 170 180 का टारगेट करके 180 नंबर 190 नंबर लेकर आइए। लेकिन बेसिकली यदि सिंपल पेपर आ गया, नॉर्मल पेपर आ गया, तो 160 प्लस से कम कट, 160 से नीचे कट ऑफ आएगी ही नहीं। लेकिन यदि पेपर टफ आया तो अपने आप कट ऑफ कम हो जाएगी। पिछले बार का आप देख सकते हैं कि जैसे ही पेपर का लेवल टफ हुआ, कट ऑफ अपने आप क्या हो गई? कम हो गई, चाहे सीट कितना भी कम रहे। तो ये निर्भर करता है कि आप जब वहां बैठेंगे आपका पेपर का लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से अपना हाई करिएगा, लो करिएगा कि कितना करना है। लेकिन हाँ, एक्यूरेसी जरूर मेंटेन रखिएगा। एक्यूरेसी ही आपके सिलेक्शन दिलाती है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत मत कीजिए। ऑनलाइन पेपर में गलतियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं बच्चे, तो गलतियां नहीं करनी है। अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रख करके पेपर को देना है और सिलेक्शन लेना है। एक और इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये पेपर लास्ट बार टफ आया था, तो लड़के सबसे ज्यादा नंबर गेन कहां किए थे? नॉन टेक पे। नॉन टेक को आप इसको बिल्कुल जीरो मानकर चलते हो कि नॉन टेक एकदम जीरो मानकर चलेंगे, चलो नहीं कुछ होगा तो कुछ तो कर ले जाएंगे। आपको बता दूं कि नॉन टेक में जो 50 क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस 50 क्वेश्चन में यदि आपने 35 प्लस कर लिया, 35-40 प्लस कर लिया, तो समझ लो कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हो और सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। क्योंकि टेक्निकल का लेवल यदि टफ होगा तो सबके लिए टफ हो जाएगा। ये वाला पार्ट यदि अच्छे से आपने कर लिया तो जान लो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आते हैं इस पॉइंट पे, तो इसमें 3 सेक्शन आते हैं नॉन टेक में। नॉन टेक में कितने सेक्शन आते हैं? 3। जीएस आएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 20 क्वेश्चन, हिंदी आएगा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी कहा था कि यूपीपीसीएल या किसी भी एग्जाम के लिए मैंने बोला था कि मैंने आपका 119 पेज वाली पीडीएफ बताया था हिंदी वाली, यदि उसको पढ़ लेते तो सारा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी हिंदी की नॉर्मल बुक होगी वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ मत करिएगा। हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर यूपीपीसीएल का ही प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और यूपीआरयूविनल के, खास करके किसके यूपीपीसीएल, यूपीआरयूविनल और यूपीएससी, इसी के हिंदी के क्वेश्चन को केवल रिवाइज कर लेना। 10 के 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे। टारगेट ये रखना, इसमें 10 में 10 क्वेश्चन सही हो, एक भी गलत ना हो। दिमाग में एकदम बैठा लो, 10 के 10 क्वेश्चन सही हो, गलत ना हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा लो, केवल यूपीपीसीएल, यूपीआरयूविनल और यूपीएससी के। आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, तो रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। इसको भी केवल प्रीवियस ईयर करना है, दिमाग नहीं लगाना। यूपीएससी की तरह टफ नहीं आता। क्या क्या इसमें देखना है? ब्लड रिलेशन, ठीक है, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग,
कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वेन डायग्राम। इसमें वेन डायग्राम के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये 4 सेक्शन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। क्या क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और उसके अलावा वेन डायग्राम। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें आए हैं। सिमिलरिटीज के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तो हो जाएगा। एनालॉजी वाला पार्ट जो भी है, केवल कोडिंग डिकोडिंग में एनालॉजी का पार्ट हो जाएगा। सिमिलरिटी वाले जो पार्ट आते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत हो जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये कोशिश करिएगा कि 4 इस सेक्शन को ज्यादा करिएगा, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बुक से नंबर ऑफ क्वेश्चन ढेर सारे, और प्रैक्टिस कर डालिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए सारे प्रैक्टिस कर डालिए। टारगेट ये रखिए कि हिंदी और रीजनिंग के 30 में 30 क्वेश्चन करेक्ट हो, इसमें एक भी गलत ना हो, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। ये चीजें थोड़ा सा आसान आती हैं। अब आते हैं जीएस के पार्ट में। पहली बात, जीएस के लिए कोई बुक नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीएस यहां पर स्टैटिक जीएस आता है, स्टैटिक जीएस आता है, और साथ में स्टैटिक जीएस के अलावा साथ में इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। कम से कम आपके 7 to 8 क्वेश्चन करंट अफेयर होना तय है। कभी कभी ये 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, समझिएगा। 11 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के जीएस के मिलते हैं, किसमें? यूपीपीसीएल वाले या यूपीआरवीएनएल के पेपर में। तो करंट अफेयर इसके लिए क्या देखना, याद रखिएगा, करंट अफेयर बहुत ज्यादा पुराना मत जाइएगा। अगस्त से लेकर के जनवरी तक का करंट अफेयर, अगस्त 2021 से लेकर के, ठीक है, जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर देख लीजिएगा। करंट अफेयर में कुछ सेगमेंट बता रहा हूं, उस सेगमेंट पे जरूर फोकस करिएगा। पद्म अवार्ड पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, टेनिस पे फोकस कर लीजिएगा। देखिएगा, याद रखिएगा, इधर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके मध्य जितनी भी दिवस हैं उस दिवस को रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। दिवस आता ही आता है, ये क्वेश्चन दिवस का आना तय है कि आएगा ही आएगा। बुक्स आ जाएंगे, अवार्ड आ जाएंगे, कोई नई योजना होगा तो आ जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, कहां किन किन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल फोकस करके इसको करंट अफेयर पढ़िएगा। करंट अफेयर कब से पढ़ना है? अगस्त 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर को पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करते हैं जीएस में स्टैटिक के पार्ट आएंगे। तो स्टैटिक में आप लोग को देखिए क्या, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मत पढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और फंडामेंटल राइट और मौलिक कर्तव्य, ये 3 सेगमेंट को देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें मैंने देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 51 तक के हिस्से को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। संसद या राष्ट्रपति के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा टफ नहीं होगा, सिंपल और कॉन्सेप्चुअल होंगे, आर्टिकल्स नहीं देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हिस्ट्री में एक वॉर देख लीजिएगा। वॉर में आप लोग खास करके आधुनिक वॉर देख लीजिएगा और मिडवल हिस्ट्री के वॉर देख लीजिएगा। खास करके मुगल काल में जो वॉर हुए थे उसके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अलावा और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल के पार्ट, इन्वायरमेंट का हिस्सा देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का पार्ट कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिक्सअप आते हैं, तो इन्वायरमेंट के पार्ट को ज्यादा फोकस करता है। ये भी इन्वायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है, केवल प्रीवियस ईयर का पेपर रिवाइज करना है। इस समय आपके पास नया कुछ करने का समय नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिएगा। याद रखिएगा, कम से कम 8 आवर्स, 8 घंटा डेली कम से कम सोइए, नींद पूरी लीजिए। प्रॉपर नींद लेंगे, दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और जो पढ़ रहे होंगे वो चीजें आपको याद होंगी। तो 10 दिन है, 10 दिन में केवल जितना मैं बोला इतना ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे फोकस करिएगा। नया कुछ मत पढ़िए, जो पढ़ चुके हैं पढ़ लिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग के लिए फ्री ऑफ टेस्ट मैं दे दूंगा। एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मेरे नंबर में मैसेज कर दीजिएगा। 5 टेस्ट आप लोग को 74 089 080 16 5 टेस्ट आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। जिसको भी टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना ऑनलाइन, एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर लेना। और टेलीग्राम जीएस गुरु जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है एडवांस लर्निंग, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज, और एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मैसेज कर देना। आप लोगों को मैं टेस्ट बैच में ऐड कर दूंगा, टेस्ट दे लो फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं यूपीपीसीएल का, जिसको देना दे लो, और उसकी तैयारी करना चाहते हो कर लो, ठीक है। कहते हो कि कुछ नहीं देते हैं, आप लोगों ने कहा था कि फ्री टेस्ट, तो मैं 5 टेस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जिसको टेस्ट देना है दे सकता है। तभी के लिए रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।